तो आज के वीडियो में मैं ल्यूक बाउमर के कैपिटल क्लब कोर्स का पालन करते हुए ड्रॉप शिपिंग करने की कोशिश करने वाला हूं। अब मैं अपने लिए $1000 का बजट तय करने वाला हूं। तो अगले 7 दिनों तक मैं सभी पाठों और मॉड्यूल्स को देखूंगा ताकि देख सकूं कि क्या मैं एक नया ड्रॉप शिपिंग स्टोर शुरू कर सकता हूं और पैसे कमा सकता हूं। अब मैं सख्ती से केवल वही करने वाला हूं जो मुझे कोर्स में सिखाया गया है। मैं इससे भटकने वाला नहीं हूं। मैं सचमुच बस वही करने वाला हूं जो मुझे कदम दर कदम बताया गया है। और अच्छी खबर यह है कि मैं टेस्ट डमी बनने वाला हूं और आपको बताऊंगा कि क्या यह पैसे के लायक है। तो चलो एक विजेता उत्पाद खोजने में सीधे चलते हैं। तो मुझे जो उत्पाद मानदंड दिए गए थे उनमें पहला यह है कि इसमें एक वाह फैक्टर होना चाहिए। जैसे जब आप उत्पाद को देखते हैं तो आपका वाह निकल जाए, तो जब आप वास्तव में इसे देखते हैं तो आप ऐसा होना चाहते हैं। अब दूसरी बात यह है कि यह स्थानीय दुकानों जैसे वॉलमार्ट में नहीं बेचा जाता। आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि यह विशेष रूप से ऑनलाइन मार्केट के लिए बनाया गया है। और फिर तीसरी बात यह है कि सामान की लागत कम होनी चाहिए, अपने ग्राहक को भेजने में सस्ता हो ताकि आपके लाभ के मार्जिन अधिक हों। तो उत्पाद मानदंडों पर कुछ मॉड्यूल और पाठ देखने के बाद मुझे एहसास हुआ कि ल्यूक बाउमर वास्तव में कैपिटल क्लब में पढ़ा नहीं रहा है। तो खुद वो आदमी मॉड्यूल में पढ़ा नहीं रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि वह एक व्यक्ति एंथनी एक्लिप्स के साथ साझेदारी में है। उसका ड्रॉप शिपिंग क्षेत्र में अपना खुद का यूट्यूब चैनल भी है। मैंने वास्तव में इस आदमी से पहले कुछ बार बात की है। वह एक अच्छे असली आदमी की तरह लगता है। लेकिन मैं थोड़ा निराश हूं कि ल्यूक बाउमर वास्तव में खुद नहीं पढ़ा रहा है, खासकर क्योंकि उसके पास ई कॉमर्स की दुनिया में पहले का अनुभव था। लेकिन मैं बस जल्दी से यह कहना चाहता हूं कि इससे कोर्स की गुणवत्ता पर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने इसे अभी तक नहीं देखा है। कोर्स अभी भी बिल्कुल अद्भुत हो सकता है। लेकिन मैं बस आपको बताना चाहता था कि ल्यूक वास्तव में खुद नहीं पढ़ा रहा है। 1 घंटे की उत्पाद अनुसंधान करने के बाद मैंने वह उत्पाद ढूंढ लिया है जिसे मैं चुनौती के लिए उपयोग करना चाहता हूं। लेकिन मुझे कोर्स में दिए गए अनुसंधान विधियों के बारे में बताने दो। तो पहला तरीका था टिकटॉक स्क्रॉल तरीका। तो यह 100% मुफ्त है और मुझे सिर्फ टिकटॉक पर एक नया अकाउंट बनाना था। इन खोज वाक्यांशों के लिए खोजें जो हैं मुझे रिफंड चाहिए। टिकटॉक ने मुझे इसे खरीदने पर मजबूर किया। पेज को फॉलो करें और फिर एक लाइक और कमेंट छोड़ें। और फिर हम क्या कर सकते हैं कि हम पिछले महीने में पोस्ट किए गए वीडियो को ड्रॉप शिपिंग उत्पादों से संबंधित होने के लिए फिल्टर कर सकते हैं। और फिर अगर वीडियो ड्रॉप शिपिंग या ई कॉमर्स से संबंधित नहीं था तो हम बस ये कहने के लिए स्वाइप कर देते कि हमें इसमें रुचि नहीं है। और फिर हम लगभग 1 घंटे तक उस पैटर्न का पालन करते रहेंगे और फिर एल्गोरिदम लॉक हो जाएगा और आपको वास्तव में अच्छे ड्रॉप शिपिंग उत्पाद दिखाएगा। और फिर हम उन चीजों को एक लिस्ट में जोड़ना शुरू कर सकते हैं जो हमें पसंद है। तो उत्पाद अनुसंधान विधि नंबर 2 जो हमें दी गई थी वह थी हमारे प्रतिस्पर्धियों के विज्ञापनों पर नजर रखना, एक उत्पाद अनुसंधान उपकरण का उपयोग करके जिसे कहा जाता है मेनिया के साथ। तो हमें जो करने के लिए कहा गया था वह था मेनिया के साथ एक अकाउंट बनाना और फिर यहाँ टिकटॉक सेक्शन में जाना जो स्पाई पर है। तो आप बाईं ओर देख सकते हैं, वहां लिखा है एंगेजमेंट्स द्वारा फिल्टर करें। हमें इसे क्लिक करना है और हमें लाइक सेक्शन में कम से कम 1000 करना है। और फिर मैं अप्लाई पे क्लिक करूंगा और अब ये केवल मुझे उन वीडियो दिखाएगा जिनके पास 1000 लाइक्स हैं। और फिर हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि इसके पास 1000 शेयर हों और आप यहाँ दाईं ओर शेयर बटन देख सकते हैं। तो जब हम इसे स्क्रॉल करते हैं तो हम चाहते थे कि हम जितने ज्यादा वीडियो ड्रॉप शिपिंग उत्पादों के पाए उन्हें सेव कर लें एक लिस्ट में, ताकि फिर अगले चरण पर जा सकें। तो तीसरी विधि जो हमें दी गई थी और यह कोर्स में सबसे पसंदीदा और प्रिय विधि थी वह थी एक टूल का उपयोग करना जिसे कहा जाता है dropship.io। ये एक और भुगतान किया गया टूल है, लेकिन हमें यहां जो करने के लिए कहा गया था वह था सफल स्टोर्स को ट्रैक करना। तो ये dropship.io है। हमें उत्पाद डेटाबेस सेक्शन में जाने के लिए कहा गया था और फिर इन फिल्टरों के साथ हमें इसे 500 के न्यूनतम स्टोर राजस्व के रूप में फिल्टर करने के लिए कहा गया था। और फिर हमें एडवांस्ड फिल्टर में जाकर स्टोर की मुद्राओं को पाउंड और यूएसडी के रूप में फिल्टर करने के लिए भी कहा गया था और हमें इसे अंग्रेजी के अनुसार फिल्टर करने के लिए कहा गया था। तो ये टूल मूल रूप से यह करता है कि यह उन स्टोर्स को खोजने की कोशिश करता है जो इस मानदंड से मेल खाते हैं। फिर हमें इसके माध्यम से स्क्रॉल करने और इन उत्पादों में से प्रत्येक के लिए कीमत और मासिक राजस्व देखने के लिए कहा गया था। तो आप यहाँ देख सकते हैं, उदाहरण के लिए ये उत्पाद अपेरेंटली $30,000 प्रति माह कमा रहा है और यह आपको स्टोर का लिंक और अली एक्सप्रेस उत्पाद का लिंक देता है। तो हमें यहाँ पर कुछ उत्पादों की एक लिस्ट बनाने के लिए कहा गया था जो इस समय वास्तव में अच्छा कर रहे हैं। तो इस उत्पाद अनुसंधान विधि के लिए मेरी एकमात्र आलोचना यह है कि मुझे नहीं लगता कि यह अब सटीक है। अब मुझे बताने दें क्यों। क्योंकि यह एक शॉपिफाई ट्रैक फीचर का उपयोग कर रहा है जहां आप स्टोर की बिक्री को ट्रैक कर रहे हैं। अब मुझे बताया गया था और मैंने विश्वास किया था कि यह लगभग 1 साल पहले काम करना बंद कर दिया था। मूल रूप से आप कोड के अंत में URL में जो JSON था उसका उपयोग करके डेटा को ट्रैक कर सकते थे, लेकिन मुझे बताया गया था और मैंने विश्वास किया था कि इसे शॉपिफाई ने लगभग 1 साल पहले पैच कर दिया था। तो मूल रूप से जो कुछ भी ये मुझे अब दिखा रहा है वह सटीक नहीं है। अब आप ये देखने के लिए वास्तव में परीक्षण कर सकते हैं कि क्या यह सही है। अपने एक स्टोर को लें, उसे पेस्ट करें और देखें कि क्या यह आपको असली डेटा दे रहा है। अब मैंने ये खुद किया है और जो डेटा मुझे दिया गया था वह सटीक नहीं था।
तो ये एकमात्र उत्पाद अनुसंधान विधि है जिसके बारे में मैं थोड़ा संदेह में हूं, क्योंकि मेरे लिए इसे अब उपयोग करना समझ में नहीं आता। 1 साल पहले जब इसे करने की अनुमति थी और शॉपिफाई ने इसे पैच नहीं किया था, तब यह समझ में आता था। अब मैं जानना चाहूंगा कि क्या कोई इस वीडियो को देख रहा है जो वास्तव में जानता है कि क्या यह सही है या नहीं, तो कृपया एक कमेंट छोड़ें और मुझे बताएं कि क्या यह सच है। लेकिन जिन डेवलपर्स से मैंने बात की है, जिन्होंने अपने टूल्स पर इस तरह की समान सुविधाएं रखी थी, उन्होंने मुझे बताया कि यह काम करना बंद कर दिया। तो अब मैंने आपको उत्पाद अनुसंधान विधियां दिखा दी हैं जो हमें सिखाई गई थी। मैं आपको दिखाता हूं हमने चुनौती के लिए जो उत्पाद चुना है। तो ये उत्पाद यहां है जिसे आप अली एक्सप्रेस पर देख सकते हैं। ये क्रिस्टल लैंप वाटर रिपल प्रोजेक्टर इफेक्ट है। ये एक नाइट लैंप है जो आपको रात में अपने बेडरूम में आरामदायक महसूस कराने के लिए है और कई अलग अलग रंगों और विकल्पों में आता है। अब हमने इसे ड्रॉपशिप IO का उपयोग करके पाया। ये विधि सबसे पसंदीदा थी और ये प्रशिक्षक की प्रिय विधि थी, और यह इस पूरे चुनौती में उपयोग करने के लिए सबसे महंगी विधि है। अब आप यहां देख सकते हैं कि इसके लगभग 500 ऑर्डर अली एक्सप्रेस पर बिक चुके हैं और रिव्यू लगभग 4.6 के आसपास है। तो अब तक यह आशाजनक संकेत दिखा रहा है। अब अगर मैं विज्ञापन पुस्तकालय में जाता हूं तो आप देख सकते हैं कि यह सबसे बड़े विज्ञापन दाताओं में से एक है जो इसे बेच रहा है, और वे इस उत्पाद के लिए कई अलग अलग विज्ञापन चला रहे हैं। उनके पास अभी 150 विज्ञापन चल रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अगर वे इतने सारे विज्ञापन चला रहे हैं तो उन्हें पैसे जरूर मिल रहे होंगे। फिर जो प्रतियोगी स्टोर हमने पाया वह यही है, और यह एक एकल उत्पाद स्टोर है, और आप देख सकते हैं कि वे ये बेच रहे हैं। और जो एकल उत्पाद स्टोर उन्होंने बनाया है वह सच में काफी अच्छा है, और ऐसा लगता है कि यह उनके लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। और इसकी लागत कम है और मुनाफा मार्जिन ज्यादा है, क्योंकि वे इसे लगभग $40 में बेच रहे हैं और यह हमें लगभग $11 का पड़ेगा। तो यह एक अच्छा $20 से $30 का मुनाफा है। तो यह वह उत्पाद है जिसे हमने इस चुनौती के लिए चुना है दोस्तों। और मुझे नीचे टिप्पणी अनुभाग में बताएं कि आपको इस उत्पाद के बारे में क्या लगता है। इस पूरे वीडियो में जुड़े रहना मत भूलना दोस्तों, क्योंकि मुझे आपकी राय सुनना बहुत पसंद है। और जुड़ाव तो दोस्तों मैं बैठ के मैं वापस आ गया हूं, क्योंकि हमें कुछ गंभीर काम करना है। हमें अब शॉपिफाई स्टोर बनाना है और फिर विज्ञापन बनाना है। मैंने स्टोर बनाने के लिए मॉड्यूल का एक त्वरित झलक लिया और मैं इसे स्वीकार करने जा रहा हूं। ये एक बड़ा मॉड्यूल है और ऐसा लगता है कि ये मूल्य से भरा हुआ है। तो मैं इसे सीखने में कम से कम 1 से 2 घंटे बिताने वाला हूं और फिर स्टोर बनाऊंगा। तो दोस्तों मैं 2 घंटे और आधे घंटे बाद शॉपिफाई स्टोर के साथ वापस आ गया हूं। तो मैं आपको ये दिखाता हूं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसका नाम काल मकवा रखा है। आप देख सकते हैं कि यह होम पेज है और शिपिंग पर लिखा है कि इस हफ्ते मुफ्त शिपिंग। फिर यह कहता है टॉप पिक। अब कोर्स और मॉड्यूल में तुम कलेक्शन बना सकते हो, तुम और उत्पाद जोड़ सकते हो। उसके संस्करण में उसके पास 4 थे। तुम यहां देख सकते हो कि मैंने इसकी कीमत 29.99 रखी है, लेकिन पाउंड में ये 24 है। और फिर हमारे पास होम पेज पर संपर्क करें है, जिसे कोर्स में करने की सिफारिश की गई थी। अब अगर हम स्टोर के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से यानी उत्पाद पृष्ठ पर ध्यान दें, तो उसने उत्पाद पृष्ठ पर एक अच्छा स्टोर कैसे बनाना है इस पर बहुत सारी जानकारी दी। अब अगर हम नीचे स्क्रॉल करें तो उसने बताया कि तुम्हें उत्पाद की कम से कम 5 अच्छी तस्वीरें चाहिए जो हम बनाने में सक्षम थे। फिर उसने उत्पाद के नाम के बारे में बात की। तुम्हें इसे कुछ बहुत ब्रांडेड नाम देना चाहिए, तो हमने इसका नाम कैल मिकवा रखा है TM प्रतीक के साथ। और फिर यह उत्पाद क्या करता है, तो तनाव राहत लैंप है। फिर हमें एक डिस्काउंट जोड़ने के लिए कहा गया, जो हमने किया। फिर हमारे पास यहाँ ये आइकन है जो कुछ ट्रस्ट बैज हैं। अब थीम के मामले में ये एक कस्टम थीम है जो उन्होंने दी है। यह एक 3.0 की तरह है, पूर्व निर्मित थीम। तो यही है जो हम यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर हमें कुछ टेक्स्ट देने के लिए कहा गया, एक जिफ बनाना है। उसने उत्पाद को क्रियाशीलता में दिखाया। और फिर नीचे तुम्हारे पास तुम्हारी गारंटी और शिपिंग और रिटर्न्स हैं, जो हम कोर्स में भी देंगे। अब हमें निर्देश दिया गया था कि उत्पाद पृष्ठ को बहुत सरल लेकिन साफ रखना है, और यह बात को स्पष्ट रूप से बताता है। अब मैं आपको शॉपिफाई डैशबोर्ड में ले जाना चाहता हूं, क्योंकि हमें कई ऐप्स इंस्टॉल करने के लिए कहा गया था। अब आप यहां ऐप्स के तहत देख सकते हैं हमारे पास CJ ड्रॉप शिपिंग है। तो ये वह सप्लायर था जिसे इस चुनौती में इस्तेमाल करने की सिफारिश की गई थी। अब मैं कुछ साल पहले CJ का इस्तेमाल करता था और मेरा उनके साथ बहुत अच्छा अनुभव था, लेकिन अब मैं ZenDrop का इस्तेमाल करता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि ग्राहक सेवा कहीं बेहतर है और उत्पाद की गुणवत्ता और बाकी सब कुछ ZenDrop के साथ बहुत बेहतर है। फिर हमें कैचिंग बंडल्स, लूप्स, रिव्यूज, 1 क्लिक अपसेल, ट्रू प्रॉफिट को डाउनलोड करने के लिए कहा गया, ताकि हम अपना मुनाफा निकाल सकें। एप्लिंकली स्टिकी कार्ड। तो हमें कई ऐप्स इंस्टॉल करने के लिए कहा गया था। अब मैंने अभी तक इनमें से सभी इंस्टॉल नहीं किए हैं। हमें SMS और ईमेल मार्केटिंग इंस्टॉल करने के लिए कहा गया, जो मैं बाद में करूंगा। अब ये ही ऐप्स हैं जिन्हें हमें इस्तेमाल करने के लिए कहा गया था। हमें टेक्स्ट मैसेज मार्केटिंग और ईमेल मार्केटिंग का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया था, लेकिन मैं उन्हें आज रात डाउनलोड करके इंस्टॉल करूंगा, क्योंकि ये बेचने के लिए काफी बड़े ऐप हैं। तो जब बात पूरी दुकान की आती है तो हमें इसे साफ और सरल रखने के लिए कहा गया। ये सिर्फ एक उत्पाद की दुकान नहीं होनी चाहिए। आप इसमें कई उत्पाद जोड़ सकते हैं ताकि आप उन्हें तेजी से और प्रभावी ढंग से टेस्ट कर सकें, और मैं निश्चित रूप से ऐसा करने से सहमत हूं। अब यह कहते हुए दोस्तों, मुझे कैपिटल क्लब के मॉड्यूल में वापस जाना है, क्योंकि मुझे अब अपने वीडियो विज्ञापन बनाने हैं ताकि मैं टिकटॉक विज्ञापन लॉन्च कर सकूं।
एंथनी हमें दो विकल्प देता है, या तो टिकटॉक ऑनर्गेनिक, जिसका मतलब है कि अगर आप विज्ञापनों पर पैसे खर्च नहीं करना चाहते तो आप टिकटॉक पर ऑनर्गेनिक वीडियो पोस्ट कर सकते हैं, वायरल हो सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अब व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि यह 1-7 दिन की चुनौती है ऑर्गेनिक करने और परिणाम प्राप्त करने के लिए, ये बहुत वास्तविक नहीं है, इसलिए मैं भुगतान किए गए विज्ञापनों के विकल्प के साथ जाने वाला हूं, जहां हम टिकटॉक पर विज्ञापनों के लिए पैसे देंगे और इस तरह ये लोगों की डिस्प्ले पर पोस्ट होंगे और फिर वे इन्हें खरीद सकेंगे। अब निश्चित रूप से भुगतान किए गए विज्ञापनों के साथ इसका मतलब है कि मुझे पैसे खर्च करने होंगे, जिसके लिए मैंने खुद को $1000 का बजट दिया है ताकि मैं इसे आजमा सकूं। अब अगर आप इसे देख रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं ऑनर्गेनिक टिकटॉक करूं, तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं और मैं एक फॉलो अप वीडियो बनाऊंगा जहां मैं सिर्फ ऑनर्गेनिक करूंगा और 30 दिनों बाद परिणाम देखूंगा। अब वो मैं आपको अपने उत्पाद के लिए जो विज्ञापन है वो दिखाने के लिए मैं उन्हें अब स्क्रीन पर चलाता हूं। तो दोस्तों, ये बताएं कि आपको मेरे वीडियो विज्ञापनों के बारे में क्या लगा नीचे कमेंट सेक्शन में। मुझे शायद संगीत बदलना पड़ा या इसे कॉपीराइट कारणों से म्यूट करना पड़ा ताकि मैं इस वीडियो में मोनेटाइज ना हो सकूं। तो अगर इसमें कोई संगीत नहीं है तो यही कारण है। तो अब मेरे पास मेरे वीडियो विज्ञापन है दोस्तों। अब मुझे अगला मॉड्यूल देखना है, जो ये है कि हम अपने उत्पादों का परीक्षण कैसे करें टिकटॉक विज्ञापनों का उपयोग करके। तो मैं उन वीडियो को देखने जा रहा हूं, फिर विज्ञापन बनाऊंगा और फिर आपको बताऊंगा कि मैंने इसे कैसे बनाया और हमें क्या मिला। कुछ समय बाद हमें यह करना सिखाया गया। तो दोस्तों, टिकटॉक विज्ञापन बनकर तैयार हैं और मध्य रात्रि के लिए शेड्यूल किए गए हैं। तो दोस्तों, मैं आपको टिकटॉक विज्ञापन प्रबंधक दिखाता हूं और बताता हूं कि एंथनी ने हमें क्या करने के लिए कहा। तो आप यहां देख सकते हैं, हमें कैंपेन 1 और कैंपेन 2 मिले हैं। एक का नाम टाइप 2 है और दूसरे का नाम लो बजट है। अब एंथनी हमें 2 तरीके देता है, एक लो बजट और दूसरा हाई बजट। अब उसने तकनीकी रूप से कहा कि पहले लो बजट वाला सेट करें, उसे 2 दिन चलने दें, देखें कि यह कैसे चलता है। अगर यह अच्छा नहीं करता है तो दूसरा करें। अब चूंकि हम 1-7 दिन की चुनौती कर रहे हैं, समय मेरे पक्ष में नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि शुरुआत में दोनों कर लूं। तो कैंपेन नंबर 1 वो बजट वाला था, और अगर मैं आपको दिखाऊं ताकि यह कैसा दिखता है, तो कैंपेन की संरचना वेबसाइट रूपांतरण है और फिर यह एक्वालैंप लो बजट होने वाला है। और फिर हम सीबीओ का उपयोग कर रहे हैं, जो कि कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन है $50 प्रति दिन पर। और फिर विज्ञापन समूहों के मामले में हमारे पास 5 विज्ञापन समूह बनाए गए हैं और वे सभी एक जैसे हैं। तो वे वही विज्ञापन समूह कॉपी और पेस्ट कर रहे हैं और ये मूल रूप से सिर्फ ब्रॉड यूएस है। अब अगर मैं आपको एक बहुत जल्दी दिखाऊं, तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसे ब्रॉड यूएस के लिए कॉपी कहा है। मैंने अपना टिकटॉक पिक्सल चुना, पूरा भुगतान चुना। अब प्लेसमेंट के मामले में मैं केवल टिकटॉक का उपयोग करता हूं। और फिर जहां ये वीडियो डाउनलोड करने के बारे में कहा गया है, मैंने इसे बंद कर दिया और वीडियो पर कमेंट किया। मैंने इसे भी बंद कर दिया। जैसा कि एंथनी ने कहा, आप नहीं चाहते कि लोग कमेंट्स में स्पैम करें और कहें कि यह एक ड्रॉप शिपिंग उत्पाद है। और फिर टारगेटिंग के लिए उसने कहा कि अमेरिका पर ही टिके रहो। अगर आप चाहें तो आप यूके का उपयोग कर सकते हैं। लिंग, अभी लिंग, और फिर उम्र 18 से 25। खर्च करने की शक्ति, आप इसे वैसे ही छोड़ दें। और अगर हम नीचे स्क्रॉल करें तो अब जब शेड्यूल की बात आती है, उसने कहा कि अगले दिन मध्य रात्रि के लिए सेट करें और फिर दिन के हिस्से का उपयोग न करने के लिए कहा, क्योंकि आप जानते हैं जब आप स्केल कर रहे होते हैं तब इसका सबसे अच्छा उपयोग होता है। अब जब बात क्रिएटिव पक्ष की आई तो हमें स्मार्ट क्रिएटिव्स का उपयोग करने के लिए कहा गया। इस तरह आप एक विज्ञापन में बहुत सारे क्रिएटिव्स जोड़ सकते हैं। तो उसने मुझसे कहा कि सभी 5 वीडियो को एक ही विज्ञापन में अपलोड करूं और फिर 5 हेडलाइंस का उपयोग करूं। और ये हैं हेडलाइंस जो उसने हमें कोर्स में दिए, तो मैं बस उनका उपयोग कर रहा हूं। और फिर शॉप नाउ कॉल टू एक्शन है और फिर यूआरएल जाहिर तौर पर उत्पाद पृष्ठ है। अब निष्पक्षता से कहूं तो बाकी सभी कोर्सों की तुलना में यह पहली बार है जब उन्होंने हमें स्मार्ट क्रिएटिव का उपयोग करने के लिए कहा। तो मैं ये देखने के लिए उत्सुक हूं कि परिणाम क्या होंगे। अब दुर्भाग्यवश उन 2 वीडियो में जो मैंने अभियानों को सेट करने के बारे में देखे, उसने ट्रैकिंग और यूटीएम्स को नहीं कवर किया। शायद ये किसी और मॉड्यूल में है, लेकिन सेटअप में उसने इसे कवर नहीं किया, जो थोड़ा अफसोस की बात है और काश उसने ऐसा किया होता। अब अगर मैं आपके साथ अभियान 2 को कवर करता हूं तो मैं इसमें गहराई में नहीं जाऊंगा, लेकिन बुनियादी रूप से यह एक सीबीओ अभियान के बजाय एक सामान्य अभियान है, जहां आप बजट को विज्ञापन सेट स्तर पर खर्च कर रहे हैं। और उसने हमें मूल रूप से इसे सेट करने के लिए कहा कि प्रत्येक विज्ञापन सेट पर 20 और 5 विज्ञापन सेट। तो सीबीओ करने के बजाय हम बजट को दोगुना कर रहे हैं और हमारे पास वही संख्या में विज्ञापन सेट हैं, लेकिन हम प्रतिदिन 20 कर रहे हैं। क्रिएटिव्स वही हैं, सब कुछ वही है, बस ये सीबीओ नहीं है और बजट बढ़ा दिया गया है। और बजट बढ़ाने की वजह यह है कि टिकटॉक आपको केवल एबीओ संरचना पर $20 से शुरू करने की अनुमति देता है। अब जब मैं उत्पाद को खत्म करने और उसे स्केल करने की बात कर रहा हूं, मैं अभी उस मॉड्यूल को देख रहा हूं और जो मैंने समझा है, हमें इसे कम से कम 1 दिन चलने देना होगा, इससे पहले कि हम किसी भी मैट्रिक्स को देखें। तो मैं आपको कल पहले दिन के परिणामों के बारे में अपडेट करूंगा। तो तकनीकी रूप से हम अब तक लगभग $150 प्रतिदिन खर्च करने जा रहे हैं, लगभग 3 दिनों तक, क्योंकि मैं उन 2 अलग अलग अभियानों का उपयोग कर रहा हूं। अब एक और चीज जो मैं उल्लेख करना चाहता हूं वह यह है कि मॉड्यूल के दौरान एंथनी ने अपने एक स्टोर को दिखाया और इसे एक केस स्टडी के रूप में इस्तेमाल किया, जो मुझे काफी पसंद आया, क्योंकि इमांगा जी के डिजिटल लॉन्च पैड से जॉर्डन वॉश कोर्स और एंड्रयू टेट वाले कोर्स में कोई असली जीवन केस स्टडी नहीं दिखाई गई थी। ये बस उन्हें आपको ये दिखाते हुए था कि क्या करना है।
उन्होंने कोई उदाहरण नहीं दिखाए, या उन्होंने अपने किसी भी स्टोर को नहीं दिखाया जो वे सक्रिय रूप से चला रहे हैं। तो इस बारे में अच्छी बात यह है कि एंथनी ने अपने एक सक्रिय स्टोर को दिखाया है जिसमें वह इस विधि का उपयोग कर रहा है। तो यह निश्चित रूप से दोनों अन्य कोर्सों के बीच एक बड़ा अंतर है। तो पहले हम कैपिटल क्लब चैलेंज के दूसरे दिन में जाएं। दोस्तों, मैं एक बड़ा ऐलान करना चाहता हूं। मैं अपनी मेंटोरशिप पूरी तरह से मुफ्त में दे रहा हूं। इसका नाम है ईकॉम किंग बूट कैंप। यह अगले हफ्ते शुरू होगा और यह शुरू होने के बाद केवल अगले 4 हफ्तों के लिए उपलब्ध होगा। और हम $25,000 का गिव अवे कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल पागलपन। यह एक A+ ग्रेड क्वालिटी का कोर्स होगा, पूरी तरह से मुफ्त। और यह एक बार की जिंदगी का मौका होने वाला है। मैं कभी भी ऐसा कुछ नहीं करूंगा क्योंकि यह करना बहुत महंगा है और इसमें बहुत समय लगता है, और मैं केवल 500 लोगों को शामिल होने दे रहा हूं। तो अगर आप उनमें से एक बनना चाहते हैं तो सुनिश्चित करें कि आप विवरण में दिए गए लिंक का उपयोग करके साइन अप करें और फिर कदमों का पालन करें, और फिर आप मुफ्त बूट कैंप का हिस्सा बन सकते हैं। अब जब से मैंने आप लोगों को आखिरी बार देखा है तब से कुछ बड़े अपडेट हुए हैं। तो पहला बड़ा अपडेट यह था कि मुझे पहले उत्पाद के लिए अभियानों को बंद करना पड़ा जो मैंने परीक्षण किया था। एंथनी ने हमें हमारे टिकटॉक विज्ञापनों पर जो मैट्रिक्स दिए, उन्होंने हमें दिखाया कि कौन से कॉलम का उपयोग करना है, विज्ञापन प्रबंधक पर कौन से कॉलम सेटअप करने हैं, और उन मैट्रिक्स के आधार पर जो उसने मुझे दिए, जैसे कि CPM, CPC और एड टू कार्ट अनुपात, मेरा उत्पाद एक हारने वाले के रूप में दिखा। अब उसने तकनीकी रूप से मुझे एक संरचित दिन ब दिन योजना नहीं दी, जैसे कि दिन 1, दिन 2, दिन 3 आपको इस तरह के परिणाम दिखने चाहिए। यह वह तरह का ढांचा है जिसे मैं देखना पसंद करता हूं, लेकिन यह यहां नहीं था। उसने हमें पालन करने के लिए बस मैट्रिक्स दी, और अगर आपके उत्पाद ने इसे नहीं देखा तो आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। तो चलो मैं आपको दिखाता हूं कि मैंने कोर्स के आधार पर कौन कौन से बदलाव किए और हमें क्या परिणाम मिले। तो जैसा कि आप लोग शॉपिफाई डैशबोर्ड में देख सकते हैं, चुनौती 14 जून को शुरू हुई और आप देख सकते हैं कि हमें 0 बिक्री मिली। हमें 2 और 10 ऑनलाइन स्टोर विजिटर्स मिले और हमें केवल एक एड टू कार्ट मिला जो पहुंचा चेकआउट। अब अगर मैं टिकटॉक विज्ञापन प्रबंधक के अंदर जाऊं तो आप देख सकते हैं कि जो पहले 2 अभियान बनाए गए थे वे अब बंद कर दिए गए हैं। और आप देख सकते हैं कि कॉलम का नाम कैपिटल क्लब है, क्योंकि ये सभी कॉलम जो मैंने बनाए हैं वही हैं जिन्हें हमें टिकटॉक प्रबंधक में जोड़ने के लिए कहा गया था। अब आप देख सकते हैं कि इन 2 अभियानों ने कुल मिलाकर 245 खर्च किए। अब इस मॉड्यूल में एंथनी ने कहा कि आप विज्ञापनों को कुछ दिनों तक चलाते रह सकते हैं अगर आप अपने बजट के बारे में चिंतित नहीं हैं, लेकिन CPC जैसे मैट्रिक्स के आधार पर। और CPM बहुत ज्यादा है। उसने कहा कि CPM $10 के नीचे होना चाहिए। हमारा 29 और 20 फीड है। उसने यह भी कहा कि CPC $1 के नीचे होना चाहिए। हम लगभग $2 तक पहुंच रहे हैं। तो मैट्रिक्स और जो उसने सिखाया उसके आधार पर मैंने पूरी तरह से उस उत्पाद को खत्म कर दिया और आगे बढ़ गया। तो चलो मैं आपको बताता हूं कि हम किस पर आगे बढ़े हैं। ये 2 नए उत्पाद हैं जो हमने स्टोर में जोड़े हैं। हमारे पास लक्स ग्रिप है और पेरेंट पाउच है। तो ये वह उत्पाद है जिसे मैंने टिकटॉक विज्ञापनों पर अभी लॉन्च किया है, और आप देख सकते हैं कि ये बेबी पाउच है, और हमने यहाँ कुछ बंडल जोड़े हैं और हमने कुछ अच्छे छोटे इमेज भी जोड़े हैं। तो हमने सब कुछ लगभग वैसा ही रखा है। तो अब मैं जो योजना बना रहा हूं यह है कि मैं इन नए 3 उत्पादों को एक साथ चलाने जा रहा हूं। तो एक समय में एक उत्पाद लॉन्च करने के बजाय, क्योंकि हमारे पास चुनौती पर केवल 5 से 6 दिन बचे हैं, मैं 3 से 4 उत्पादों को लगातार एक साथ चलाने जा रहा हूं। और अगर आप टिकटॉक विज्ञापन प्रबंधक को देखें तो पेरेंट पाउच CBO पहले से ही लॉन्च हो चुका है और तैयार है। अब जब मैंने बाकी के 3 उत्पाद तैयार कर लिए हैं तो मैं उन्हें उसी CBO रणनीति के साथ लॉन्च करूंगा, और उम्मीद है कि इस रणनीति के भीतर एक विजेता मिल जाएगा। अब एंथनी ने यह बहुत स्पष्ट कर दिया कि आपको तुरंत एक विजेता देखने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, और आपको एक विजेता खोजने के लिए कुछ उत्पादों की आवश्यकता हो सकती है, और मैं इससे पूरी तरह सहमत हूं। और फिर से कोर्स और मॉड्यूल्स और पाठों के संदर्भ में, जैसे कि विजेता की पहचान कैसे करें, अपने कॉलम कैसे सेट करें, ये दोनों बेहतरीन पाठ थे। एकमात्र चीज जिस पर मैं फीडबैक दूंगा वह है शायद एक दिन प्रतिदिन की संरचना देना। लेकिन यह कहते हुए दोस्तों, मैं आपको उम्मीद है कि कल या परसों अपडेट करूंगा कि वे नए 4 उत्पाद कैसे चल रहे हैं एंथनी द्वारा दी गई परीक्षण रणनीति के साथ, और कैपिटल क्लब ने हमें जो दिया। यह कहते हुए दोस्तों, चुनौती के दौरान आप क्या सोचते हैं इस पर टिप्पणी करते रहें, क्योंकि मुझे हमेशा आपकी फीडबैक पसंद है। तो यह कैपिटल क्लब चुनौती का 5वां दिन है और मेरे पास आपके लिए कुछ अपडेट हैं। जब से मैंने आपको आखिरी बार अपडेट किया हमें 3 ऑर्डर मिले हैं, तो अब चीजें काफी सकारात्मक लगने लगी हैं। तो अगर मैं आपको शॉपिफाई डैशबोर्ड दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि हमने अब 137 जनरेट किए हैं और हमारे पास 5 उत्पाद बिक चुके हैं। तो कुछ ग्राहकों ने 2 ऑर्डर किए हैं, कुछ ने सिर्फ 1 ऑर्डर किया है, तो कुल मिलाकर 5 उत्पाद बिक चुके हैं। लेकिन हमें 3 ऑर्डर मिले हैं। अब आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन स्टोर का रूपांतरण दर अभी भी काफी कम है, 0.92। आप देख सकते हैं कि रिच चेकआउट काफी बढ़ गया है। आप देख सकते हैं ये बुरा नहीं है। रूपांतरण दर पर चीजें अब काफी सकारात्मक लगने लगी हैं। अब अगर हम टिकटॉक विज्ञापन प्रबंधक में जाएं जहां सब कुछ मायने रखता है, तो आप सोच रहे होंगे कि मैंने सफलता दिखने के लिए क्या बदला। तो मैं फिर से एक्वा लैंप के पास गया। इस बार मैंने क्रिएटिव्स को बदलने का फैसला किया।
और फिर क्रिएटिव्स को बदलने के आधार पर आप यहां देख सकते हैं कुल भुगतान हमें एक्वा लैंप से 3 ऑर्डर मिले हैं। अब मैंने उस पेरेंट पाउच को आजमाया जो मैंने आपको पिछले अपडेट में दिखाया था और ये फ्लॉप हो गया। इसने कुछ भी अच्छा नहीं किया। CTR वास्तव में खराब गिर गया। CPM वास्तव में बहुत ऊंचा चला गया, तो वह उत्पाद बस एक पूरा बुरा सपना था। अब मैं आज एक और उत्पाद का परीक्षण करने जा रहा हूं, लेकिन पेरेंट पाउच बस वहां नहीं था। अब मैं वास्तव में एक्वा लैंप के साथ क्या करने जा रहा हूं, यह अब सफलता दिखाना शुरू कर रहा है। मैं कैपिटल क्लब के मॉड्यूल में वापस जाने वाला हूं और स्केलिंग रणनीतियों को देखूंगा, ताकि देख सकूं कि क्या मैं इसे जल्दी स्केल कर सकता हूं और इसे अब से थोड़ा अधिक लाभदायक बना सकता हूं। क्योंकि इस समय हम अभी भी पैसे खो रहे हैं, लेकिन इसके पास बहुत सारे ऑर्डर हैं। हमें मूलतः एक ही दिन में 3 ऑर्डर मिले, तो यह वास्तव में अच्छा है। तो यह संभावित विजेता के कुछ वास्तव में अच्छे संकेत दिखाना शुरू कर रहा है। अब मैं जो करने जा रहा हूं वह यह है कि मैंने वास्तव में केवल ABO अभियान चालू किया है। तो मैं CBO अभियान पर वापस जाने वाला हूं जो यहां है, और फिर से शुरू करने वाला हूं। याद है मैंने पहले दिन आप लोगों से क्या कहा था? वे आपको परीक्षण करने के लिए 2 अभियान विधियां सिखाते हैं। अब जब मैंने क्रिएटिव बदला तो मैंने केवल पहले वाले को ही सक्षम किया। तो मैं पुराने वाले पर वापस जाने वाला हूं और देखूंगा कि क्या यह ज्यादा पैसे कमाता है। तो मैं उन्हें एक साथ चलाने वाला हूं और फिर मैं एक स्केलिंग अभियान भी जोड़ने वाला हूं। मैंने वह मॉड्यूल देखा है। अब मेरे पास आपके लिए कुछ अन्य अपडेट हैं कि कैपिटल क्लब के अंदर उनके पास एक डिस्कॉर्ड समुदाय है जहां आप लोगों के साथ डिस्कॉर्ड पर बातचीत कर सकते हैं, और यह एक काफी सक्रिय समुदाय है। सच कहूं तो वहां बहुत सारी कॉल्स होती हैं। वे ड्रॉप शिपिंग कॉल्स करते हैं, वे अन्य प्रकार की कॉल्स भी करते हैं, लेकिन समुदाय एक बहुत सक्रिय समुदाय है। तो मैंने सोचा कि मैं ये यहां साझा कर दूं। तो अगर आपके पास ड्रॉप शिपिंग के बारे में सवाल है तो आप जानते हैं उनका डिस्कॉर्ड समुदाय सक्रिय है, तो आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। कोच हमेशा आपको जवाब नहीं देंगे, जो मैंने देखा है। कभी कभी वे काफी व्यस्त होते हैं, लेकिन समूह के जो लोग हैं वे भी आपकी मदद करेंगे। तो यह कहना अच्छा है कि डिस्कॉर्ड पर एक सक्रिय समुदाय है। एक दिन तो चुनौती में आपका फिर से स्वागत है दोस्तों। यह हमें ल्यूक बाउमर के कैपिटल क्लब चैलेंज के आखिरी दिन पर ले आता है। अब जब से मैंने आपसे आखिरी बार ड्रॉप शिपिंग स्टोर पर बात की थी, तब से हमारे पास कुछ बड़े अपडेट हैं। तो चलो मैं आपको इसके बारे में बताता हूं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहां एक CBO कैंपेन के साथ लैंप को स्केल करने की कोशिश की, लेकिन हमने लगभग $90 खर्च किए। CPC वास्तव में बहुत उच्च था, CPM वास्तव में बहुत उच्च था, और हमें कोई ऐड टू कार्ट नहीं मिले और ना ही कोई कन्वर्जन। तो मैंने उस CBO स्केलिंग कैंपेन को बंद करने का फैसला किया, क्योंकि यह काम करता हुआ नहीं लग रहा था। उस CBO कैंपेन के साथ अगर मैं ऐड सेक्शन में जाऊं तो आप देख सकते हैं कि मैं जीतने वाले ऐड का इस्तेमाल कर रहा था। आप देख सकते हैं कि इसे जीतने वाला ऐड, जीतने वाला ऐड, जीतने वाला ऐड कहा जाता है, क्योंकि मैंने जीतने वाले क्रिएटिव को लिया जिसे मुझे कैपिटल क्लब से करने के लिए कहा गया था, और उसे स्केलिंग कैंपेन में डाल दिया। तो ये मुझे उस पर ले जाता है जो हमें कोर्स में स्केलिंग के बारे में सिखाया गया था। ये सब उस चीज को सुधारने के बारे में था जो काम कर रही थी, और उसे आजमाने के बारे में अलग अलग कैंपेन में, और मैंने बिल्कुल यही किया। आप यहां देख सकते हैं कि हमारे पास एक लैंप ABO स्पैम स्केलिंग कैंपेन था। तो इसे कोर्स में ABO स्पैम कहा जाता है। ये वाला इतना बुरा नहीं रहा। हमें $2 का CPC मिला, जो कि बहुत सस्ता है। हमने 250 भी खर्च किए। हमें उससे 3 बिक्री मिली। अधिग्रहण की लागत बहुत अधिक थी, $20, लेकिन यह CBO से कहीं बेहतर प्रदर्शन कर रहा था। अब सच यह है कि मूल कैंपेन, जो कि ये वाला है, सबसे अच्छा था। तो मूल परीक्षण कैंपेन, जब मैंने क्रिएटिव में बदलाव किया, सबसे अच्छा था। अब ROAS ब्रेक इवन पर खत्म हुआ। यह वास्तव में एक दिन के लिए लाभदायक था। हम वास्तव में लगभग 2.8 पर थे ROAS, तो यह लाभदायक था। मैंने इसे रात भर चलने दिया और फिर यह खत्म हो गया। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसने ROAS को खत्म कर दिया, तो यह अच्छा नहीं है। यह 0.36 पर था, और फिर दूसरे वाले का कोई ROAS नहीं था, क्योंकि किसी ने उससे कुछ नहीं खरीदा। तो मैंने इसे स्केल करना शुरू किया, तो यह थोड़ा फेल हो गया। अब मुझे विश्वास है कि अगर मैं इसे थोड़ा और सुधारूं, शायद दिन के हिस्से को ध्यान में रखते हुए और शायद बोली की सीमाएं लगाकर, तो यह बहुत बेहतर करेगा। और कोर्स दिन के हिस्से और बोली की सीमाओं के बारे में भी बताता है। मैंने उन्हें देखा है। मुझे बस इसे स्टोर में लागू करना है। अब अगर हम Shopify डैशबोर्ड पर वापस जाएं और एनालिटिक्स देखें, तो हमने चुनौती की शुरुआत से लगभग $483 की आय की है। औसत ऑर्डर मूल्य 43 था। लोग 2-2 खरीद रहे थे, और ऑनलाइन स्टोर की रूपांतरण दर इतनी बुरी नहीं थी। यह अंत में बहुत बेहतर हो रहा था, 137। उद्योग मानक लगभग 37 हैं, और हमने लगभग 16 ऑर्डर बेचे। और आप देख सकते हैं कि उस समय हमारे ऑनलाइन स्टोर पर 730 लोग आए। अब चलो ड्रम रोल शुरू करते हैं, यह देखने के लिए कि हमने चुनौती के साथ कितना पैसा कमाया। जैसा कि आप लोग यहां देख सकते हैं, ओवरव्यू दिखाता है कि हमें $750 का नुकसान हुआ। हमारा सामान का खर्च $19 था। हमारा मार्केटिंग खर्च $1000 से ज्यादा था। तो हमारा नेट मार्जिन 163% है। अब मैं 2017 से ड्रॉप शिपिंग कर रहा हूं। जब आप प्रोडक्ट टेस्ट करते हैं तो $300 से $1000 और उससे ज्यादा खोते हैं अगर आप प्रोडक्ट में विश्वास करते हैं। मैंने वास्तव में इस चुनौती पर एक और प्रोडक्ट का परीक्षण किया। मेरा मानना है कि हसलर्स यूनिवर्सिटी और एजुकेट से ये हमारे द्वारा प्राप्त किए गए सबसे अच्छे परिणाम हैं। मुझे इसकी पुष्टि करनी होगी, लेकिन मुझे यकीन है कि ऐसा ही है। अब अगर आप इसे देख रहे थे और मुझसे अमीर और सफल होने की उम्मीद कर रहे थे, तो ऐसा नहीं है।
ड्रॉप शिपिंग के साथ इसमें समय लगता है। आपको कुछ प्रोडक्ट्स को आजमाना होगा जब तक कि आपको एक ऐसा प्रोडक्ट ना मिल जाए जो वास्तव में काम करे। और फिर से मेरे चैनल पे जो भी चुनौतियां मैं करता हूं वे पूरी तरह से असली हैं। मैं पहले से प्रोडक्ट्स नहीं ढूंढता ताकि पैसे कमाने के लिए उन्हें ढूंढ सकूं और फिर उन्हें स्केल कर सकूं एक नए स्टोर पर, क्योंकि बहुत से लोग ऐसा करते हैं और वे धोखा देते हैं। मैं किसी से भी पैसे नहीं ले रहा हूं, जैसे कैपिटल क्लब या किसी और से, ताकि सकारात्मक बातें कह सकूं या इसे ऐसा दिखा सकूं जैसे यह बेहतर है। मैं आपको बस ईमानदार राय दे रहा हूं। अब यह भी एक याद दिलाने वाला है कि अगले हफ्ते मैं जो बूट कैंप लॉन्च कर रहा हूं उसमें शामिल होने के लिए साइन अप शुरू हो गए हैं, ताकि आप मुझसे पूरी तरह से मुफ्त में और मेंटर्स से सीख सकें। तो यह वास्तव में पूरी तरह से मुफ्त में मेंटरशिप है और हम $25,000 का गिव अवे कर रहे हैं। तो अगर आप एक ड्रॉप शिपिंग कोर्स चाहते हैं जो पूरी तरह से मुफ्त है, जिसमें मेंटरशिप और एक बड़ा गिव अवे है, तो सुनिश्चित करें कि आप नीचे दिए गए विवरण में लिंक पर बूट कैंप के लिए साइन अप करें। लेकिन ये ल्यूक बाउमर मैकाब्रे क्लब चुनौती खत्म हो गई दोस्तों। नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपको क्या लगा। मुझे बताएं कि आपको पूरी चुनौती के बारे में क्या लगा और चुनौती में आपका पसंदीदा दिन कौन सा था, और अगर आपने भी कुछ सीखा हो। ये कहते हुए दोस्तों, मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा और मुझे बताएं कि मुझे अगली बार किसका कोर्स रिव्यू करना चाहिए।